जय श्री राम मित्रों। सनातन दर्शन के इस भाग में आपका स्वागत है। मित्रों, आप सब महाभारत के बारे में जानते हैं। रामायण के साथ साथ महाभारत भारत के महान महाकाव्यों में से एक है। यहाँ महाभारत के बारे में कुछ अज्ञात तथ्य दिए गए हैं जो दिलचस्प हैं। महान महाकाव्य साजिश रचता है, प्रेरित करता है और सिखाता है। महान भगवत गीता महाभारत का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग है। पात्रों की विशाल संख्या और इसके कथानक का विशाल कैनवास महाभारत को एक अद्वितीय महाकाव्य बनाता है। हम यहाँ महाभारत के बारे में कुछ अज्ञात तथ्य प्रस्तुत करते हैं जो निश्चित रूप से आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। महाभारत की रचना का श्रेय ऋषि वेद व्यास को दिया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे 3000 साल से भी पहले जीवित थे। महाभारत की कहानी चचेरे भाइयों के बीच संघर्ष और एक राज्य को लेकर उनकी लड़ाई के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि कहानी जटिल परतों में लिपटी हुई है, जिसमें कथानक और उपकथानक आपस में जुड़ते हैं और साजिश का जाल बनाते हैं। यदि आपको महाभारत सामान्य ज्ञान पसंद है तो महाभारत के बारे में ये अज्ञात तथ्य निश्चित रूप से आपको पसंद आएंगे। एक सबसे लंबी कविता। महाभारत पद्य रूप में है और माना जाता है कि यह अब तक लिखी गई सबसे लंबी कविता है। महाकाव्य के कई संस्करण हैं, लेकिन सबसे लंबा संस्करण 1,00,000 से अधिक व्यक्तिगत श्लोकों से बना है, जिसमें 200,000 से अधिक पंक्तियां हैं। महाभारत में 18,00,000 से अधिक शब्द हैं। लंबाई के संदर्भ में महाभारत रामायण से लगभग 4 गुना और इलियड और ओडिसी की संयुक्त लंबाई से 10 गुना अधिक है। 2 अकेला उत्तरजीवी। युयुत्सु कौरव भाइयों में से एक है, हालांकि उसकी भूमिका अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है, लेकिन उसका चरित्र महाभारत में प्रमुख है। वह युद्ध में जीवित बचे एकमात्र कौरव हैं। युयुत्सु ने धर्म का पक्ष लिया और पांडवों के साथ युद्ध किया। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से ठीक पहले युधिष्ठिर ने एक घोषणा की कि जो कोई भी पक्ष बदलना चाहता है वह अब ऐसा कर सकता है। तब युयुत्सु पांडवों के पक्ष में आ गया और उनसे युद्ध किया। वह एकमात्र कौरव है जो युद्ध में नहीं मारा गया। युयुत्सु धृतराष्ट्र के गांधारी की दासी सुघड़ा से पैदा हुआ पुत्र था। 3 हनुमान की भूमिका। त्रेता युग की रामायण के केंद्रीय पात्रों में से एक हनुमान द्वापर युग की महाभारत में भी एक छोटी सी भूमिका निभाते हैं। जब पांडव वनवास में थे तब हनुमान की मुलाकात शक्तिशाली भीम से हुई। ऐसा तब होता है जब हवा से उड़कर एक सुगंधित फूल द्रौपदी के पास गिरता है। वह फूल से इतनी मोहित हो गई कि उसने भीम से उसके लिए और फूल लाने के लिए कहा। वह फूलों की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक विशाल बंदर मिलता है जो रास्ता रोके हुए है। वह अहंकारपूर्वक बंदर से उसे, कुंती के पुत्र भीम को और शक्तिशाली भीम के भाई वायु को रास्ता देने के लिए कहता है। बंदर टस से मस नहीं होता और खुद को बूढ़ा बताकर भीम से अपनी पूंछ हटाकर अपने रास्ते जाने को कहता है। भीम अपनी पूरी ताकत से प्रयास करता है, लेकिन वानर की पूंछ को 1 इंच भी हिला नहीं पाता है। उसे एहसास होता है कि बंदर कोई साधारण प्राणी नहीं है और वह सम्मान के साथ उसके पैरों पर गिर जाता है। बंदर हनुमान के रूप में अपना असली रूप दिखाता है और भीम को आशीर्वाद देता है और उसे एक तालाब का रास्ता दिखाता है जहां द्रौपदी द्वारा वांछित फूल पाए जा सकते हैं। 4 चिरंजीवी। महाभारत के 2 प्रमुख पात्र चिरंजीवियों में से हैं, अमर जिनकी कोई मृत्यु नहीं है और जो हमेशा जीवित रहते हैं। वे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और कृपाचार्य हैं। निस्संदेह महाभारत में संक्षिप्त रूप से प्रकट होने वाले हनुमान भी चिरंजीवी हैं। 5 कौरव। आमतौर पर यह माना जाता है कि कौरवों की संख्या 100 थी। हालांकि धृतराष्ट्र के वास्तव में 102 बच्चे थे। इनमें वे 100 पुत्र शामिल थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया था और इसके दौरान मारे गए थे, और गांधारी की दासी से उनका पुत्र युयुत्सु भी शामिल था।
उनकी और गांधारी की एक अकेली बेटी भी थी जो सबसे अंत में पैदा हुई थी। उसका नाम दुशाला था और उसका विवाह जयद्रथ से हुआ था, जिसने अभिमन्यु की हत्या की साजिश रची थी। 6 विकर्ण की दुविधा। युधिष्ठिर के पासे के खेल में शकुनी और दुर्योधन से हारने के बाद द्रौपदी का कुख्यात अपमान सर्वविदित है। लेकिन कौरवों की ओर से उठी विरोध की अकेली आवाज के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। यह धृतराष्ट्र के तीसरे पुत्र विकर्ण की आवाज थी, जो दुर्योधन और दुशासन के बाद पैदा हुआ था। विकर्ण कुरुक्षेत्र युद्ध के खिलाफ थे और उन्होंने द्रौपदी के अपमान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह पूरे कुरुवंश का अपमान था। हालांकि वह दुर्योधन की हर बात के खिलाफ था, फिर भी उसने अपना कर्तव्य समझकर कौरवों के साथ लड़ाई लड़ी। 7 बलराम की अनुपस्थिति। कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन के सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान मार्गदर्शन किया। हालांकि उनके भाई बलराम उनकी अनुपस्थिति में स्पष्ट थे। दुर्योधन बलराम का शिष्य था और उसने उनसे गदा युद्ध सीखा था। इसलिए बलराम अपने शिष्य से युद्ध नहीं करना चाहते थे। वह अपने भाई कृष्ण से युद्ध नहीं करना चाहता था, जो कि तब होता जब वह दुर्योधन का पक्ष लेता। इसलिए बलराम तटस्थ रहते हुए कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले तीर्थयात्रा, पवित्र तीर्थयात्रा पर चले गए। 8 पांडवों के पिता। पांडवों का नाम इस प्रकार रखा गया क्योंकि वे पांडु के पुत्र थे। हालांकि पांडु, जो एक श्राप के अधीन थे, स्वाभाविक रूप से बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। इसलिए पांडवों को उनकी पत्नियों कुंती और माद्री द्वारा विभिन्न देवताओं के दैवीय हस्तक्षेप के माध्यम से गर्भ धारण कराया गया था। कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक मंत्र दिया था, जिसके प्रयोग से उन्होंने विभिन्न देवताओं का आह्वान किया था। सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर थे, जिनके पिता यम और माता कुंती थीं। भीम को वायु ने पाला था और उनका जन्म भी कुंती से हुआ था। अर्जुन का जन्म इंद्र ने किया था और उसका जन्म कुंती से हुआ था। नकुल और सहदेव अश्विनी जुड़वा बच्चों से जन्मे थे और माद्री से पैदा हुए थे। 9 केवल 10 जीवित बचे। महाभारत के बारे में अज्ञात तथ्य। युद्ध के विनाशकारी प्रभावों को इस तथ्य से रेखांकित किया जाता है कि 18 दिवसीय कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद केवल 10 जीवित सदस्य बचे थे। वे 5 पांडव थे: कृष्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतिवर्मा और सात्यकी। 10 उपपांडव। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जिनमें से प्रत्येक 5 पांडव राजकुमारों में से एक था। उन्हें सामूहिक रूप से उपपांडव के नाम से जाना जाता था। प्रतिविंध्य युधिष्ठिर का पुत्र था, सुतसोम भीम का पुत्र था, शतानीक नकुल का पुत्र था, श्रुतसेन सहदेव का पुत्र था और श्रुतकर्मा अर्जुन का पुत्र था। उपपांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया और युद्ध के अंतिम दिन मारे गए। जब वे सो रहे थे तो अश्वत्थामा ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्हें पांडव समझकर जिंदा जला दिया। आपको महाभारत के बारे में ये आश्चर्यजनक और अपेक्षाकृत अज्ञात तथ्य जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आइए अपने मित्रों में साझा करें। धन्यवाद मित्रों।